मोदी जी ने, आपने देखा होगा लास्ट मार्च में क्रिएटर्स अवार्ड किए थे। उस क्रिएटर्स में उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्रिएटर्स बुलाए थे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये पॉडकास्ट के चैनल्स को कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मोदी जी को समझ आ गया कि युवाओं में आज की जो युवा की सोच है वो बहुत अब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने कई यंगस्टर्स बनाए हैं, कई यंगस्टर्स आगे आए हैं, लेकिन किया क्या कि वो आते तो कि मैं कई बार कई जगह दौड़ा चुका हूँ कि आते थे स्कूटर पे और बनने के बाद आते हैं लिमोजिन में। तो अगर आप गाइडेंस आपको ऊपर से अगर ऐसे मिल रही है, आपकी सोच ऐसी है, आपकी लीडर की सोच, वो कहते हैं ना स्कूल का प्रिंसिपल अगर ऐसा हो तो टीचर्स और बच्चे भी वैसी ही पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज का फर्क होता है। हमारी पार्टी में, बीजेपी में थोड़ा सा ये यूथ को लेकर है कि यूथ जब अपने दिल में ठान लेगा कि मुझे करप्शन नहीं करना, तो सवाल ही नहीं कोई आपको आगे कह दे कि करप्शन होना है। और करप्शन को कहीं ना कहीं यूथ ही, मैंने देखा है कि पैसे खिलाने में बहुत कम पीछे रखता है अपने हाथ। यूथ इस चीज को समझ रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, बहुत सारे मिथ्स हैं आजकल की भैया, एक आप पार्टी के साथ जुड़ जाइए और आप एक लीडर बन जाएंगे। क्या असली में ऐसी चीजें होती हैं? और प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि 1 लाख यूथ लीडर्स तैयार हो जाएं। तो इसी को करने के लिए आज हमारे साथ हैं संभव नैयर जी, जो कि एक यूथ लीडर हैं और अभी जो दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और वो आज हमें मिथ्स को ब्रेक करेंगे कि क्या यूथ चल रहा है आज की डेट में, कैसे यूथ वर्क कर रहा है और क्या यूथ के अंदर होना चाहिए। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू जी, धन्यवाद अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बताइए सर। संभव जी, सबसे पहली बात तो यही है कि आज का यूथ ना किसी की नहीं सुनता। जो जेनजी बोला जाता है ना कि जेनजी है ये यूथ है, तो ये किसी की नहीं सुनता। मतलब मेरे साथ भी यूथ बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। जो 2000 के बाद जो पैदा हुए ना, वो यूथ ऐसा है कि वो जेब में ना अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके घूम रहा है। अगर जो आप उसको थोड़ा सा डांट देंगे ना, तो वो कहेगा भाई साहब ये हमारा रेजिग्नेशन है, प्लीज कल से मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जो 2000 से पहले वाले लड़के हैं जो मेरे साथ काम करते हैं या चीजें हैं, वो वैसे नहीं है। क्या जेनजी जनरेशन के बारे में आप क्या समझते हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखो आप पहले के यूथ जनरेशन में और आज की यूथ जनरेशन में फ़र्क है। जो पहले युवा साथी थे, इवन हम भी उसी दौर से निकले हैं, तो पहले जो युवा साथी होते थे उनमें क्या था कि एक सहनशीलता थी, एक अंदर सुनने का उनके अंदर जज्बा होता था कि ठीक है यार, बॉस ने कह दिया, हमें सुन लेना चाहिए, हमें काम कर लेना चाहिए। अब वो चीज़ें खत्म होती जा रही है। अब क्या है कि अब यूथ में वो सुनने की पावर और सब कुछ नहीं रही है, क्योंकि उनके दिमागों में एक प्रेशर आ चुका है। प्रेशर क्या आ चुका है? उनके घर के प्रति कोई जिम्मेदारियां हैं, जो पेरेंट्स का उन पे प्रेशर आ जाता है। तो क्या है कि यूथ के अंदर सब कुछ दिमागों में चारों तरफ उनके चीजें दौड़ने लग जाती है। अब क्या है कि आप अभी यूथ को अगर कहते हैं, आपकी बात ठीक है कि रोज रेजिग्नेशन लेके अपनी जेब में चलते हैं, यूथ आज की डेट में ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो किसी के अंडर काम करने के लिए उतना खुशी महसूस नहीं करता। वो मतलब वो चाहता है कि यार मैंने अपने हिसाब से काम करूं, क्योंकि क्या है कि एक जो आजकल स्टार्टअप्स का जो नया शुरू हुआ है ना, तो उनके अंदर वो देखते हैं, रील्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, एक तो सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं, उसको देख के उनके अंदर एक जिज्ञासा जी आ जाती है कि यार मैं क्यों नहीं मालिक बन सकता, आज मैं इसके नीचे रह के काम कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं मालिक बन सकता। वो एक उनके दिमाग में राउंड टू राउंड सब कुछ चलता रहता है। फिर क्या है कि पहले हमारे जमाने में जो हमारे यूथ के थे, उसमें ये होता था कि वो लोग कहते थे भी, एक कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गांधीगिरी वाला काम होता था कि भी एक चेहरे पे अगर आपके चपेट मारा है तो दूसरा आगे कर दो। अब वो वैसा काम नहीं है। अब बेसिकली उनके दिमाग में है कि अगर एक पे चेहरा मारा है तो उसी टाइम उसको जवाब दे दो, भाई क्यों, मैं कोई आपका गुलामी में काम नहीं कर रहा हूँ। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपका एम्प्लॉय भी मेहनत कर रहा है। और एम्प्लॉय आज की डेट में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो यूथ है। यूथ के अंदर टैलेंट बहुत है। आज की डेट पे टैलेंट इतना यूथ के अंदर है, अगर वो अपने आप को पहचान ले तो बहुत अच्छे तरीके से काम को आगे बढ़ा भी सकते हैं वो। तो मेरा ये कहना ही है कि यूथ को थोड़ा सा अपने आप में समझना भी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर ये यूथ डिसाइड कर ले कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो अपने पेरेंट्स को समझा के अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ेगा ना, तो ये चीज़ों की गैप जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी।
मतलब आप कह रहे हैं कि आज का यूथ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हाँ। ठीक है, उसकी एनर्जी को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे एज ए यूथ। तो वो है कि उस चैनलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उसकी यूथ की चैनलाइजेशन अच्छे से हो और वो आगे प्रोग्रेस कर पाए, जो वो चाहता है कि एंटरप्रेन्योर मैं बन पाऊं और एक स्टार्टअप रन करूं। तो उसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है और फ्यूचर में आप क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो करे? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा 2014 से आपने देखा होगा कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने चालू किया है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेस चालू किए हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चालू किए हैं। अब क्या है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में हमारे मोबाइल की एजुकेशन, मोबाइल को ठीक करने का स्किल है, महिलाओं के लिए वो गर्ल्स के लिए स्टिचिंग का स्किल डेवलपमेंट है, ऐसे सेंटर्स खोलेंगे। तो क्या है कि यूथ अपने आप को, एक तो शुरू से जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको पता लगना शुरू होता है, जब उसको थोड़ी बहुत नॉलेज आती है, अकल आती है, तो उसको समझना शुरू होता है कि उसका इंटरेस्ट बनना शुरू होता है कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, या मेरा इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा पॉलिटिकल उस पे आ रहा है, या मेरा किसी बिजनेस पे आ रहा है। वो देखता है, अपने आइडल्स बनाने शुरू कर देता है दिमाग में कि यार नहीं, मुझे अंबानी जी जैसा बनता है, या मुझे अडानी जैसा बनना है, या मुझे मोदी जी जैसा बनना है। ठीक बात है। ठीक है। कई यूथ को ये भी होता है कि यार मैंने एक्टर बनना है, उनके लिए वो अक्षय कुमार आइडल हो जाता है, या उनके लिए आमिर खान आइडल हो जाता है। तो सरकार स्टार्टअप्स का क्यों चालू किया है, मेक इन इंडिया क्यों चालू किया? आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। आप देखो, जोमेटो के मालिक हैं दीपेंद्र गोयल, आज वो भी एक युवा चेहरा है जिसने आज एक बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार किया है और यूथ को काम करने की एक जिज्ञासा दी है कि नहीं, अगर आपके मन में ठान लिया है ना, तो यूथ आगे जाके काम करेगा। ऐसे ही मोदी जी ने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्टार्टअप्स हो गया। उस स्टार्टअप्स को लेकर आज आप देखो कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो बिजनेस खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। यही अगर हम उन प्लेटफॉर्म को, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि यूथ बहुत आगे जाके इन चीज़ों से आगे बढ़ेगा। तो ये जो उनके अंदर गुस्से वाली चीजें हैं या रेजिग्नेशन वाली चीजें, वो खत्म हो जाएगी। जब खुद ही मालिक होंगे तो किसको रेजिग्नेशन देंगे? नहीं, तो उनके लिए भी जो यूथ आएंगे, उनके पास भी यूथ आएंगे, तो वो उनका क्या है कि आपस में ना, जो आज का युवा है और जो बिजनेस कर रहा है, एमडी बना युवा है, उनमें कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट हो चुके हैं। वो लोग क्या करते हैं आज की डेट में, आप देखो ऑफिसेज कैसे खुल रहे हैं, जो नए ऑफिसेज हैं, एक यंकीज से काम कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर होता है, दिन में लंच भी होता है, गाने बज रहे होते हैं, काम भी हो रहा होता है, वर्किंग स्पेस टाइप, मतलब एक उनको खुला प्लेटफॉर्म दिया है कि हमें तो काम से मतलब है, तुम जो मर्जी करो दिन में। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत चीजों की तरफ दौड़ो, लेकिन जब आज मैं यूथ बनता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, और मेरे साथी, मेरी एज के अगर युवा साथी मेरे साथ आ रहे काम करने, तो मैं उनको एज ए एम्प्लॉय काम नहीं लूंगा, मैं उनको एज अ फ्रेंड, आप फ्रेंड सर्कल बना के उनकी नॉलेज को अगर अपने उसमें लेंगे कि आज इसका दिमाग में इसका आइडिया बहुत अच्छा है, इसको ग्रैप करना चाहिए, इसका आइडिया अच्छा है, इसको ग्रैप करना चाहिए। अगर मैं उनको एम्प्लॉयज ना करके फ्रेंड्स करके काम लूंगा, तो डेफिनेटली वो मेरा साथ देंगे। और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। आप देखो, एंटरप्रेन्योर, यंगस्टर एंटरप्रेन्योर्स खुल के आते हैं। आज ये शार्क टैंक जैसे देखो आप प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे युवा साथी है जो आज एंटरप्रेन्योर्स बड़े बैठे हैं और सभी युवाओं को साथ ले रहे हैं। ये थोड़ी सी सोच, जो गैप है ना, वो सोच का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमें, तब आगे जाके यूथ जरूर हमारे साथ चल रहा है। आपने अभी मोदी जी की बात की कि मोदी जी ने बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए मेक इन इंडिया और ऐसी चीजें की। अभी मोदी जी की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, तो मोदी जी बोल रहे थे कि मुझे 1 लाख यूथ चाहिए फॉर लीडर्स, एज ए लीडर्स जो बीजेपी में आना चाहेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि मोदी जी हैं अराउंड 70+, है ना, और जो यूथ हैं वो अराउंड 30 से नीचे या 35 के अराउंड। तो वो गैप, 35 ईयर्स का गैप जो किसी पार्टी के अंदर है, वो कैसे ब्रिज कर सकते हैं? आपने इलेक्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि बॉस की जो गैप है बिटवीन एल्डर लीडर्स और यंग लीडर्स के अंदर, कैसे वो गैप को ब्रिज कर सकते हैं? सर, गैप को ब्रिज करने का तरीका बहुत ही अभी अच्छा चल रहा है कि मोदी जी ने जरूर चालू किया। मोदी जी ने, आपने देखा होगा, लास्ट मार्च में क्रिएटर्स अवार्ड किए थे। उस क्रिएटर्स में उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्रिएटर्स बुलाए थे, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिजनेस कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये पॉडकास्ट के चैनल्स को कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो मोदी जी को समझ आ गया कि युवाओं में, आज की जो युवा की सोच है वो बहुत ऊपर है, वो राजनीति को लेकर भी ऊपर है। मोदी जी के
5 उन्होंने एक योजनाएं शुरू करी थी, स्वच्छ भारत अभियान। आज यूथ ऐसा है कि आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं ना, 4 दोस्त भी बैठे होते हैं, मैंने ऑब्जर्व पर्सनली किया है, गाड़ी में 4 दोस्त जा रहे हैं और अगर कोई बॉटल फेंक रहा होता है ना बाहर कई बारी, तो उसको दूसरा दोस्त टोक देता है, नॉन पॉलिटिकल पर्सन भी, कि यार मत कर यार, ये हमें योजना स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होती है ना, अगर वो हमें समझ जाए यूथ को, तो साथ के साथ वो प्लेटफॉर्म में अच्छी तरह चलाना शुरू कर देती है। मोदी जी में सभी युवा साथियों को एक अपना दिखता आइडियल कि नहीं, मोदी जी बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं और सबके साथ वैसे के वैसे हैं। और जो सराउंडिंग लीडर्स हैं, लीडर्स को भी समझ आ रहा। अब मैं दिल्ली में चुनाव कर, अभी इलेक्शन ड्यूटी पे था, मैं चुनाव करके आया, तो मैं जिन लीडर्स के साथ काम कर रहा था, उनका सारा प्लेटफॉर्म, उनका सारा जो सोशल सर्कल था, सब युवाओं से भरा हुआ था। उनका सोशल प्लेटफॉर्म युवा साथी चला रहे थे, उनके सोशल कंटेंट्स को युवा सब फॉलो कर रहे थे। उनकी टीम में कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी नहीं दिखा जो उनकी प्रमोशंस को, उनके प्लेटफॉर्म्स को देख रहा हो। तो युवाओं को भी, लीडर्स को भी समझ आ गया कि इन युवाओं की जरूरत है। देखिए, लीडर, एक ओल्ड लीडर है जो 75 साल का है, कहीं ना कहीं तो रिटायरमेंट आती है ना, तो युवा साथी को भी तो आगे बढ़ना है। तो वो जब तक वो युवा आगे जनरेट होगा, और मुझे बहुत इस बारी मतलब बहुत खुशी होती है देखते हुए कि युवा साथी जो है ना, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिए। आप मतलब मैं कई यूथ को देखा हूं जो अब नॉन पॉलिटिकल यूथ्स भी पार्लियामेंट को सुनते हैं, पार्लियामेंट में सांसदों को सुनते हैं, बजट को सुनते हैं, और उसकी डिस्कशंस चाहे वो उनके चाय के ठेलों पे कर रहे होते हैं या ओवरऑल अपने ऑफिसेज में कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि यूथ इंटरेस्ट ले रहा है। और हिंदुस्तान में इस टाइम यूथ इतना आगे बढ़ रहा है कि हमारी रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमारी जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा। जब बिजनेसमैन आगे बढ़ेंगे और युवा आगे बढ़ेंगे, सरकार को समझ के आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मोदी जी को लीडर्स जरूर मिलेंगे, और लीडर्स मिल भी रहे हैं। आप देखो कितने युवा साथी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जो आगे आगे काम करना चाहते हैं। मैंने दिल्ली इलेक्शन में ऑब्जर्व किया है, लोग खुद आके, युवा साथी हमारे साथ खुद आगे चुने कि हमें अपनी पार्टी के साथ जोड़ें, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी हमें समझ आ रही है, हमें मोदी जी के साथ काम करना है, मोदी जी के लिए काम करना है। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपने आप यूथ को करता है। तभी मोदी जी ने देखा है यूथ में, जब अपना जोश देखा ना, कंटेंट क्रिएटर से ही उनका एक उभर गया था कि नहीं, हमारे साथ ये युवा युवतियां साथ जुड़ना चाहते हैं। तो एक ये क्रिएशन होता है, लीडर पे भी डिपेंड करता है, हेड ऑफ द फैमिली पे ना, यार कैसे मुझे अपने पूरे युवाओं को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके चलना है। वैसे मोदी जी एक काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हम दोनों दोस्त वहीं से बने थे कि हम लोग यहाँ क्रिएटर अवार्ड्स में हम दोनों गए थे, और उधर से ही हम लोग सेम फ्लाइट में थे, और हम लोग उधर से ही दोस्त बने। तो सर, आपसे बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है। आप इनसाइट्स बता रहे हैं कि कैसे हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नए लीडर्स को उभार रही है, या जो प्रेजेंट बीजेपी की स्ट्रैटेजीज हैं उसको लेकर। देखिए, जब यंग कोई भी जॉब पे जाता है ना, मान लो वो आईएएस बन रहा है, तो वो बोलता है कि आई एम नॉन करप्ट पर्सन, है ना, लेकिन वो उस सिस्टम में आके फिर करप्ट बन जाता है। तो अगर जो यूथ को नेशन बिल्डिंग करनी है, तो वो कैसे कर सकता है? सर, उसमें क्या होता है कि आपकी नीयत, आपके अंदर एक साफ सफाई होनी चाहिए कि मैंने करप्शन कहीं नहीं करना है, तो ये होगा। इसमें ये नहीं है कि युवा आगे बढ़ रहा है और किसी दफ्तर में जा रहा है और वो उसके अफसर जो है नीचे वो करप्शन कर रहे हैं तो वो भी शुरू कर देगा। नहीं, अगर उसने ठान लिया है तो करप्शन बंद भी हो सकता है। आप देखिए, हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी ने ठाना था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही आज सब जगह हो रहा है। हमारे यंग मिनिस्टर्स हैं, आप ज्योतिराज सिंधिया जी को ले सकते हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं जो इस मिनिस्ट्रीज को चला रहे हैं, जिन्होंने 1 रुपया ना खाने का काम किया है। वैसी यूथ जो है, इन लोगों को देखकर जब आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये वो चाहेगा। बाकी जिससे क्या होता है कि वो संगत का असर होता है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने कई यंगस्टर्स बनाए हैं, कई यंगस्टर्स आगे आए हैं, लेकिन किया क्या कि वो आते तो कि मैं कई बार कई जगह दौड़ा चुका हूँ कि आते थे स्कूटर पे और बनने के बाद आते हैं लिमोजिन में। तो अगर आप गाइडेंस आपको ऊपर से अगर ऐसे मिल रही है, आपकी सोच ऐसी है, आपकी लीडर की सोच, वो कहते हैं ना स्कूल का प्रिंसिपल अगर ऐसा हो तो टीचर्स और बच्चे भी वैसे ही पढ़ाई करेंगे। तो ये चीज का फर्क होता है। हमारी पार्टी में, बीजेपी में थोड़ा सा ये यूथ को लेकर है कि यूथ जब अपने दिल में ठान लेगा कि मुझे करप्शन नहीं करना, तो सवाल ही नहीं कोई आपको आगे कह दे कि करप्शन होना है। और करप्शन को कहीं ना कहीं यूथ ही, मैंने देखा है कि पैसे खिलाने में बहुत कम पीछे रखता है अपने हाथ। यूथ इस चीज को समझ रहा है, युवा बहुत मतलब गहराइयों में जाके इन चीज़ों को समझ रहा है कि हमें अगर करप्शन को हम आगे बढ़ाएंगे तो कल को हमारे को ही आगे जाके नुकसान होगा। तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं फिनिश हो रही है।
देखिए, आप यूथ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े भी हुए हैं, तो एज अ लीडर अगर जो एक बंदे ने एमएलए बनना है या कुछ एमपी बनना है, तो उसको एज अ यंग लीडर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस यूथ के अंदर कि वो आगे जाके पॉलिटिक्स में एक हायर पोजीशन में जा सकता है? देखो, उसमें ये होता है कि मैं यही मानता हूँ कि जिसने राजनीति में आना है उसको ना सोच उसकी क्लियर होनी चाहिए। राजनीति में भी सोच क्लियर होनी चाहिए। हमारे यहाँ मैं उसको मानता हूँ 2 प्लेटफॉर्म है राजनीति में भी, ऑर्गेनाइजेशनल में काम करना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम करना। मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी काम करके देखा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर ही रहा हूँ, मैं भी चुनाव लड़ा हूँ। लेकिन क्या है कि आपका फोकस होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ मोहाली में, मैंने मोहाली में काम करना है, तो मैं लोगों के बीच में रहना बनूंगा, लोगों के काम चुनूंगा। आप कुछ भी नहीं हो, आपके पास अगर कोई लोग आ रहे हैं या आप लोगों के पास जा रहे हो, आप उनके कामों को समझो कि वो क्या चाह रहे हैं और अपना फोकस करो। लीडर्स के पास जाओ, उनके काम कराओ, आपको अपने आप का फोकस जनरेट होगा। लेकिन आपके अंदर तय होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर मैंने आज ठान लिया कि मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है, मैंने चुनाव लड़ना है, मैंने काउंसलर, मैंने एमएलए लड़ना है या एमपी बनना है, तो मुझे अपना ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते हैं, हम लोग जाके दिल्ली बैठ जाते हैं, हम लोग जाके पंजाब के हेड ऑफिस में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी हमें जानता नहीं है। तो वहाँ कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हमने पॉलिटिक्स करनी है, एमएलए काउंसलर बनना है या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, तो आप बैठे रहो, फिर आप हेड ऑफिस में जाओ, आप घूमो, लीडरशिप के साथ घूमो जी, अपना गाड़ी में बैठे, सायरन बजा, सिक्योरिटी के साथ चले गए और होके आगे, भाषण दिया, करके आगे। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर रहना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा और नीचे तक जाके, हमारे कहते हैं ना, बूथ तक जाके आपको लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। आप प्रयास करो, आप सुलझाने लगोगे तो अपने आप लोगों को समझ आ जाएगा, नहीं यार मेरे एरिया में ये XYZ बन रहा है, ये लीडर क्वालिटी का बन रहा है, तो लोग अपने आप आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि को कहते हैं ना कि मैं चला तो अकेला था, काफिला अपने आप जुड़ता गया। तो युवाओं के साथ अपने आप जुड़ता जाएगा, लेकिन आपके अंदर निष्ठा, एक फोकस होना चाहिए कि हाँ मैंने मुख्यमंत्री बनना है या मैंने एमएलए बनना है या मैंने एमपी बनना है। ऐसा काम होए तो युवा जरूर आगे बढ़ेगा और सपोर्ट भी मिलेगी, पार्टी की भी मिलेगी और जनता की भी मिलेगी। आपके साथ ना बात करके बहुत मजा आ रहा है, इनसाइट्स बहुत अच्छे दे रहे हैं आप। देखिए सर, आजकल क्या कि आपने बताया कि आप अभी इलेक्शन से होके आए हैं, दिल्ली इलेक्शन से, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना मनी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, यंग जनरेशन उतना शायद नहीं हेल्प लेती इस चीज को, लेकिन जो पुरानी पॉलिटिक्स है उसमें स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। और जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, लोग सोशल मीडिया की स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है। कि आपने देखा होगा ग्राउंड पे वर्क करके कैसे हम इस इलेक्शंस में जो स्पेंडिंग होती है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, स्पेंडिंग करने के लिए इसका धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको कर दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो आपके पंचायत से लेकर एमपी के चुनाव तक, प्रधानमंत्री के चुनाव तक एक ही चुनाव रह जाएगा। उसको जब एक ही चुनाव रह जाएगा तो आपकी वैसी स्पेंडिंग कम होता जाएगा, राइट। आपके जो पोस्टर्स बनते हैं, सब कुछ है, एक ही बोर्ड पे आप सारा चुनाव लड़ सकेंगे, तो स्पेंडिंग कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी बात कि सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म, हम लोग काफी हद तक सोशल मीडिया में आ गए हैं। अब मैं दिल्ली इलेक्शंस में देखा, सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, इन पे ज्यादा चुनाव लड़ा जाता है और इनमें ज्यादा प्रमोशन किया जाता है बाकायदा। क्योंकि क्या है कि हम सोशल मीडिया में करेंगे ना, तो जैसे हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इधर बोर्ड लग रहा है, इधर स्टिकर लग रहा है, उससे क्या एनवायरनमेंट भी खराब होता है, स्पेंडिंग ज्यादा लगती है, एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो धीरे धीरे अगर हम प्लेटफॉर्म पे, इस सोशल प्लेटफॉर्म पे चुनाव आते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता जा रहा है। आप देखो कि वोटर्स क्या, इस बारी मैंने दिल्ली में देखा कि एक मशीन है, उस मशीन से आप वोटर स्लिप निकल आती है आपकी। मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप वोटर स्लिप्स निकाल लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा चेंज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लेके आ रहा है। तो धीरे धीरे जो सोशल, हमारा जो यूथ है ना, इन्होंने ऐसा गाइड कर दिया और ऐसा हिंदुस्तान को बना दिया है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अब सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो धीरे धीरे आप देखोगे आगे जाके ये सोशल प्लेटफॉर्म पे चढ़ता जाएगा, और जहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे आएगा वहाँ खर्चे, ऑब्वियसली स्पेंडिंग कम होता जाएगा। और 1 नेशन 1 इलेक्शन में तो वैसे ही आपका जब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ हो जाएगा, तो
तो अपने आप स्पेंडिंग कम होता मतलब कि आप बोल रहे हैं कि डिजिटाइजेशन की तरफ हाँ, डिजिटल की तरफ जाते जा रहा है और डिजिटल होता ही जाएगा। आप देखिए आज की डेट में लीडर्स भी जो इंस्टाग्राम पे नहीं होते थे उन सब ने इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम पे अपनी आईडीज को एक्टिव कर दिया है, अपने सोशल प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, अपनी टीम बना ली है। आप देखिए हर इलेक्शन में हर लीडर की एक अपनी सोशल टीम अब साथ चलती है। तो यही है, हम यूथ ने जो चेंज लाया ना वो यूथ ही लेकर आया कि पॉलिटिकल लीडर्स जो पुराने हैं जो ओल्ड है उन्हें भी समझ आ गया कि सोशल प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रहना जरूरी है। तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, इट विल टेक टाइम बट ये हो जाएगा। तो स्पेंडिंग अपने आप कम होती जाएगी। आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है? सर मेरा मैसेज उन सभी युवाओं से ये है कि पहले तो अपने आप को फोकस रखें कि हमने क्या राजनीति करनी है या हमने बिजनेस करना है या हमने आगे जाके क्या करना है। हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और पॉलिटिकल में भी जैसे मैंने पहले बोला कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में आना ही पड़ेगा। पहले अगर हमने किसी पार्टी के साथ जुड़ना है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी XYZ पार्टी हो पॉलिटिकल, आने के लिए पहले आपको पार्टी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, आपको पार्टी में आके काम करना पड़ेगा। आप आओ, काम करो, फोकस करो और अपने ग्राउंड लेवल पे काम करो। देखो पहली बात, अगर आपने राजनीति में आना है तो ये अगर आप किसी गलत काम की तरफ अगर कर रहे हो तो पहले तो वहां से अपने आप को बैक स्टेप करना ही पड़ेगा। वहां से बैक स्टेप करोगे फिर आप आओ इधर, आगे बढ़ो। और मैं चाहता हूं कि युवा समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। पुराने लीडर्स की सोच और आज के यूथ लीडर्स की सोच में फर्क है। और आज की जो यूथ लीडर की सोच है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी सोच जो है ना वो आज की जनरेशन की है। वही है ना कि गांधीगिरी वाली सोच रखनी चाहिए, पर अब वो चीजों में उतना भी नहीं होना चाहिए। जो जवाब सामने दे रहा है उसको उसी टाइम जवाब दे देना चाहिए, पोलाइटली या जैसे भी। मैं ये नहीं कहता कि जाके लड़ो मेरो कुछ करो, मेरे मैसेज को गलत ना यूथ ले जाए, पर लेकिन युवाओं को अगर आगे आना है, पॉलिटिक्स में आना है, फोकस पे आए, साथ दे और युवाओं के लिए मतलब लोगों के बीच रहे, काम करे उनका। और आप अपनी एक फोकस पे लेके आइएगा कि मैंने करना क्या है राजनीति में। अगर वो राजनीति को समझ जाएंगे और लीडर्स के साथ काम करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें एक समझ आएगा। देखो गाइडेंस तो चाहिए ना ग्राउंड पे उतरने के लिए। अब हमें गाइडेंस है नहीं, मैं कल को उठूंगा और मैं कह दूं कि मैंने तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना है, मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़रूर हम आगे एक अपनी जो हमने टीचर रखा होगा, एक फोकस पॉइंट रखा होगा, वहां तक हम पहुंचेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, सीढ़ियों पे भी जब एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी चढ़ो ना, फिसलने का डर रहता है। वो ना युवाओं को रहे। युवा आके आए, तरीके से आए और फोकस लेके आए कि मैंने ये करना है, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ोगे और पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी होगी। मैं तो चाहूँगा कि हमारी पार्टी के साथ जुड़ के काम करेंगे तो हमारी पार्टी की एक संस्कृति है, वो संस्कृति जो समझ जाएगा, जो पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा जरूर। क्योंकि हमारी, मैं एक और बात करना चाहूँगा, हमारी पार्टी में एक ऐसा है कि मैं एज ए यूथ लीडर बीजेपी में काम करता हूँ। हमारी पार्टी में एक दरी बिछाने वाला, अगर हम आज से शुरू करते हैं ना, तो मैंने भी दरियाँ बिछाई हैं, लेकिन आज मैं स्टेट लीडर के तौर पे भी आया हूँ। तो ये एक हमारी पार्टी की क्वालिटी है कि दरी बिछाने वाला भी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। नड्डा जी भी उसी दौर से निकल के आए हैं, इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे हैं उसी दौरों से निकल के आए हैं। तो यूथ को ये जरूर पेशेंसली काम करना पड़ेगा, फोकस से काम करना पड़ेगा, तो जरूर आगे बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा बोला जाता है ना कि किसी के पीठ पे छुरा घोंप के ही आपके आगे बढ़ सकते हो, कि आपने देखा है इसको? सर ऐसे मैंने मतलब देखा क्या, ठीक है, अब 100% एक अगर चीज हो रही है तो अगर 10% उसमें ये हो रही है तो हमें उस 10% को फोकस नहीं करना चाहिए। जो 90% है, मेहनत से लोग ऊपर आ रहे हैं। आज हमारी पार्टी में कई लोग हैं जो छात्र संघ से शुरू हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुए हैं और आज ऊपर आके लीडर बने हैं। ऐसे कई लीडर्स रहे हैं। मतलब आप, मैं नाम लेना चाहूंगा, स्वर्गीय अरुण जेटली जी भी ऐसे ही थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारी पार्टी में ऐसे ही थे, छात्र संघ से आए हैं और कोई छुरा घोंपने वाला काम नहीं किया, आगे बढ़े हैं और अपनी मेहनत से बढ़े। अभी कई लीडर्स हैं, पंजाब में मैं प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे स्वर्गीय कमल शर्मा जी, वो भी छात्र संघ से आज ऊपर आए हैं। कोई छुरा घोंपने वाला काम नहीं है। अगर आपकी मेहनत और आपका विजन क्लियर है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको वो कोई भी बंदा नहीं रोक सकता है। छुरा घोंपने वाली जहाँ बात है, वो देखो हर पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बैठे हैं। ये वही लोग करते हैं जो इनसिक्योरिटीज रहते हैं, जिसमें इनसिक्योरिटी हो कि यार मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अरे मेरे में अगर टैलेंट है तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।
ठीक बात तो है। इसलिए इस चीज को मैं मानता नहीं। बाकी जो लोग चढ़ते हैं वो चढ़ते हैं, पर उन प्लेटफॉर्म में मैं सभी को गाइड करूंगा कि उस पर जाएं भी मत। अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे तो हर पार्टी के लीडर आपको जरूर फोकस रखते हैं, आप पे नजर सबकी रहती है, ऐसा कुछ नहीं। तो सोहेल बाबू जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया आज, और आपने बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक किया कि भाई साहब कि अगर जो आप एक फोकस्ड एरियाज में काम करेंगे और एज ए यूथ लीडर इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या एज ए ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको चूज करना है। तो थैंक यू फॉर कमिंग। बिल्कुल अंशुल जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बैठ के। हम लोग मिले तो एक क्रिएटर्स वॉर थे, आज आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को ऐसे सभी जगहों पे जब मैसेजेस जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि युवा जरूर इस चीज को देखे, पढ़े और आगे बढ़े। एक गाइडेड युवा जरूर बने कि मैंने जाना कहाँ है। अगर वो चला जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू सो मच अंशुल जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस दृष्टि पॉडकास्ट का ये एपिसोड बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें, और जल्द ही मिलेंगे दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।